आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। और आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारा आशीर्वाद एक शिक्षक की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और जीवन की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को, बड़े-बड़े लक्ष्यों को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये इस शुभकामना और इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग आज अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और हम लोग की जो आज की कक्षा है, वो शिक्षता सेतु इस पाठ का प्रश्नोत्तर खंड है। हम लोग उसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। दैट क्वेश्चन आंसर सेक्शंस हम लोग आज देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस, जैसा मैंने पहले कहा था, कि आप सभी लोगों ने अपने लेवल से इसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने की कोशिश की होगी। और हम इसको अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ, तो शायद आप लोगों को वो क्वेश्चन आंसर्स बताने पड़ेंगे। मैं खुद पूछूंगा कि आपने क्या चीजें ढूंढने की कोशिश की थी और कितना ढूंढा हुआ है। पहला प्रश्न हम लोगों का है, बिट नंबर 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख। संस्कृत भाषा में आपको आंसर्स देने हैं। उसमें है फर्स्ट वन है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्। आंसर क्या होगा बेटा? किसी ने ट्राई किया? बहुत बढ़िया, आपने पूरा आंसर ही बता दिया मुझे। यस, ओह वेरी नाइस। अनधीतः कैः गर्भितो अभवत्, किसके द्वारा, तृतीया बहुवचन है, किसके द्वारा गर्भित किया गया, अपमानित किया गया? तो आंसर था सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च। कैः की जगह आप लोग यही वर्ड लिख लें। मैं आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, आप लोग परेशान नहीं होइए। और नेक्स्ट है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत्। आंसर किसी के पास है? यस। हाँ, क्या फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। तपोदत्तः, हाँ हाँ, चलिए, आपने ठीक बताया, आंसर आपके पास है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, तपश्चर्या प्रकारेण की जगह सिर्फ तपश्चर्या ही लिख दीजिए। तपश्चर्या लिखने से फायदा क्या है? तपश्चर्या ऑटोमेटिक एक प्रोसेस का नाम है। तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, दैट इज तपश्चर्या, तृतीया एक वचन में बताया गया है। तपश्चर्या ये वर्ड है तृतीया एक वचन में। तो तपस्या के द्वारा ऑटोमेटिक वो प्रकारेण की कोई यूज, उसका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो आंसर हो जाएगा तपोदत्तः। केन प्रकारेण को आप रिमूव करेंगे, लिखेंगे तपश्चर्या। आंसर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वन है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। बताइए बेटा। बहुत बढ़िया। सेतु निर्माण प्रयासम चेष्ट्वा चेष्टम चेष्ट्वा सॉरी, सेतु निर्माण प्रयासम चेष्टां दृष्ट्वा असत। चेष्टाम अगर गायब भी कर देंगे तो भी कोई बहुत नहीं है, क्योंकि सेतु निर्माण प्रयास में भी फिर सेम वही प्रोसेस है कि प्रयास में सारा कुछ प्रयास कंप्लीट हो जा रहा, तो चेष्टा भी उसी से रिलेटेड था। तो चेष्टा हम लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन सेतु निर्माण प्रयासम ये वर्ड आपको वहां पे यूज करना है। चलिए, बहुत अच्छा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। यस। की, यस यस। क्या बोल रहा है? तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, कैसा बताया गया है? तो आंसर हो गया सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम इव। सेतु निर्माण प्रयासम इव कथितः। जैसे सिकता से, बालू से सेतु नहीं बनाना संभव है, मुश्किल है, उसी तरह वो तपस्या के द्वारा भी जो है वो
सीधे विद्या प्राप्त करना संभव नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में बताने की कोशिश की गई है कि जैसे तपस्या से विद्या नहीं मिल सकती, उसी तरह सेतु बनाने के लिए सिर्फ बालू से सेतु नहीं बन पाता। तो दोनों के लिए ये वर्ड है, तो आंसर हो जाएगा सिकताभिरेव, सिकताभि एव या सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम इव कथितः। बहुत अच्छे। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः? कुत्र गतः कहाँ गया? यस, बोलिए। गुरुकुलम एव गच्छामि। तो गुरुकुलम एव की जगह सिर्फ गुरुकुलम गतः, गुरुकुलम गतः ये लिख लीजिए। अच्छा है, आपने सही आंसर लिखा है। गुरुकुलम गतः, गतः चला गया, और वहां पे गुरुकुल मेव गम गच्छामि ये वर्ड बोला है उसने, तपोदत्तः ने। तो गुरुकुलम, गुरुकुलमेव गच्छामि वो स्वयं के लिए बोलता है। आपका क्वेश्चन क्या किया है? गतः पास्ट टेंस में बोल दिया, कहाँ चला गया? तो आंसर आपको बोलना है गुरुकुलम गतः, गुरुकुल चला गया। बहुत अच्छे। चलिए, फर्स्ट वन तो हम लोग का कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड वन, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत। चलिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भिन्न वर्गीय है उसको चुनना है। क्या बोल रहे हैं? जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने सेतुम को बोल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीन है वो वर्ब है। अधिरोढ़ुम दैट इज वर्ब, गंतुम वर्ब, एंड निर्मातुम ये भी वर्ब है, क्रिया है। तो ये तीनों जब क्रियाएं हैं तो उसकी वजह से ये तीनों एक ग्रुप की हैं, और सेतुम ये एक डिफरेंट ग्रुप का है। तो बोल क्या रहे हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप जैसा लगता है, कोई जरूरी नहीं कि क्रिया होगी, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं आंसर क्या है। नेक्स्ट है, निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य। चिंतय, ठीक है। चिंतय क्यों होगा? क्योंकि निश्वस्य, विमृश्य और उपेत्य में भी सेम वही चीज है, तीनों जगह पे क्रियापद है। चलिए, बहुत अच्छे। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि। विश्वसिमि, हाँ एक मिनट। हाँ चलिए, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला? विश्वसिमि, पश्यामि, अभिलषामि और करिष्यामि। आप लोगों ने बोला पश्यामि, और मैं बोल रहा हूं करिष्यामि। क्यों है ये? अब आप लोग सोचिए, थोड़ा कोशिश करिए, समझ में आएगा। नहीं, हर जगह क्रिया का रूल नहीं चलेगा बेटा। यहाँ चारों में क्रियाएं हैं, यहाँ पे चारों क्रियापद है, लेकिन फिर भी करिष्यामी को मैंने क्यों चूज किया? थोड़ा सोचिए। किसी को कोई आइडिया तो बताइए, अदरवाइज हम बताते हैं। नहीं, चलिए बताते हैं। वस्तुतः जो करिष्यामी पद है वो रिट लकार में है। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि। रिट लकार में फ्यूचर टेंस के लिए करिष्यामी वर्ड आया है। बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के वर्ड है। दिखाई पड़ा अभी? हाँ, यस। अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति, अभिलषसि, अभिलषथः, अभिलषथ, अभिलषामि। बना ना लट लकार का? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यता, पश्यत, पश्यामि, ये भी लट लकार का। विश्वसी, विश्वसीति, विश्वसित, ये भी लट लकार का है। इसका बोलना थोड़ा कठिन है। विश्वसीमी, ये जो आएगा तो विश्वसिमी के लिए भी लट लकार में ही ये रूप बनेगा। लेकिन करिष्यामी ये रिट लकार का रूप है, तो लकार का परिवर्तन, इसकी वजह से करिष्यामी आंसर है। बहुत अच्छे। तपो भी ही, दुर्बुद्धि ही, सिकता भी ही, कुटुम्बी भी ही। यहाँ पे कौन सा? हाँ, सोचिए। दुर्बुद्धि ही कैसे है? कोई एक्सप्लेन कर सकती है बेटा आप?
ठीक है। आपका भी सोचना ठीक है, लेकिन मूल कारण जो है वो आपको मैं बताता हूँ जो क्या एक्चुअल डिफरेंस है। आप वाला भी थिंकिंग ठीक है। आपने जो हम लोग की रीजनिंग टेक्निक का यूज किया, और अच्छा, आपकी रीजनिंग टेक्निक भी वहां फिट हो रही है, लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो मैं अभी बताता हूँ। दुर्बुद्धि ही, ये प्रथमा एक वचन का रूप है। बुद्धि शब्द का है दुर्ग उपसर्ग है, और बुद्धि शब्द है। तो बुद्धि ही प्रथमा एक वचन में बुद्धि ही बनता है, जबकि बाकी तीनों में तपो भी ही, शिकता भी ही और कुटुंबी भी ही, ये जो है ये तृतीया बहुवचन के रूप है। दिखाई पड़ा अभी? यस, तो चलिए, कुल मिलाकर के आप लोगों को अंतर दिखाई पड़ा। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अपने आगे आप लोग एक पेंसिल से मार्क कर लिख लीजिए कि एक्चुअल डिफरेंस है क्या। खैर चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलम अलम तव श्रमेण, सॉरी, रेखांकित सर्वनाम पदामिक कस्मै प्रयुक्तम, फॉर whom that word is used, that sentence is used, in that sentence which the pronoun is used, for whom। चलिए, अलम अलम तव श्रमेण, ये किसके लिए यूज किया गया है? चतुर्थी में आपको सारे आंसर देने हैं। पुरुष के लिए यूज किया है, तो पुरुष शब्द राम की तरह बनेगा, चतुर्थी में क्या रूप बनेगा बताइए? पुरुषाय, बहुत अच्छे। तो चतुर्थी में आपका पुरुषाय बन गया। तो फर्स्ट वन इज यूज्ड फॉर कस्मै प्रयुक्तम, पुरुषाय प्रयुक्तम अस्ति। चलिए, नेक्स्ट वन इज न अहम सोपान मार्गैः अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि। ये भी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया, तो आंसर विल बी पुरुषाय। बाकी लोग भी ज्वाइन है बेटा ना? हाँ, ठीक है। महान्विता, आप हैं बेटा? महान, हाँ बेटा, समझ आ रहा है आपको? बहुत अच्छे। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चिंतितम भवता न वा, चिंतितम, चिंतितम भवता, तपोदत्तः, तपोदत्तः पक्का है? हाँ, ना ना, तो चिंता ना करो, ये तपोदत्त ने नहीं बोला है ना। किसके लिए बोला है? क्वेश्चन इज देयर, किसके लिए बोला है? किसने नहीं बोला है। फॉर whom दिस सेंटेंस इज यूज्ड। हाँ, ये जो है वो किसके लिए यूज किया गया? तो पुरुष के लिए यूज किया। तपोदत्त ने यूज किया पुरुष के लिए। तो क्या बोला कि चिंतितम भवता न वा, तो भवता वर्ड जो है ये पुरुष के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और तपोदत्त ने बोला पुरुष के लिए, तो यहाँ पे पुरुषाय। फिर फर्स्ट थ्री के लिए आंसर इज पुरुषाय। फोर्थ वन, गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। यहाँ मया, मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा। तपोदत्त, तो तपोदत्त के लिए आप चतुर्थी में रूप बनाइए। तपोदत्ताय, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन इज भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरे दोनों बंद आंखों को खोल दिया। मेरी बंद आंखों को, तो मेरी वर्ड किसने बोला, किसके लिए यूज किया गया है? तपोदत्ताय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट है अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति। कौन किसके लिए बोलता है? कह वाले सेक्शन में लिखेंगे हु इज सेइंग, कौन में लिखेंगे फॉर हुम इज सेइंग। ओके, तो अभी हम लोग कह में लिखते हैं और कम में। तो अब ध्यान से देखिए, हा विधे किमिदम मया कृतम, हु टोल्ड दिस वन? तपोदत्त। क्या बेटा? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो देखिए, वो किसके लिए है, वो संबोधन में यूज किया है। आपके में लिखा है
संबोधन के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज किया है? हा विधे लिखा है ना? हाँ, हा विधे, हे विधि, हे ईश्वर, ना हे मेरे भाग्य। तो विधि होता है, विधि मतलब होता है भाग्य, तो विधि के लिए यूज किया गया है। तो विधि शब्द को आंसर वहां कम है, कम मतलब द्वितीय एक वचन में आपको लिखना है। फर्स्ट वन को प्रथमा एक वचन में लिखना है, क के लिए प्रथमा एक वचन में, कम के लिए द्वितीय एक वचन में। तो विधि शब्द का हम लोग द्वितीय एक वचन में रूप बनाएंगे तो विधि, विधिम बनेगा, विधिम, विधिम। हाँ, तो तपोदत्त, फर्स्ट वन आंसर इज इन कह, यू शुड राइट तपोदत्त, इन कम यू शुड राइट विधिम। चलिए नेक्स्ट वन है भो महाशय किमिदं विधीयते। हे महाशय ये क्या कर रहे हैं? किसने बोला था? हाँ, तपोदत्त और महान्विता कुछ बोल रही है, बोलिए बोलिए बेटा। तो पुरुषः नहीं बोलना है, द्वितीय एक वचन में बोलना है, पुरुषम। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तपोदत्त पुरुषम, बहुत अच्छे। भो तपस्विन कथम माम उपरुणस्सि, हु टोल्ड, किसने बोला हे तपस्वी? पुरुषः टोल्ड, और किसको बोला? ना, द्वितीय में बोलना है बेटा, द्वितीय एक वचन में। कम वाले सेक्शन में हमेशा द्वितीय एक वचन यूज करना है ना। कम वर्ड इज ओनली द्वितीय एक वचन, तो सारे आंसर्स जो है द्वितीय एक वचन में होंगे। पुरुषः तपोदत्तम सिकताः जलप्रवाहे स्थास्यन्ति किम। हाँ, तपोदत्तः पुरुषम, बहुत अच्छे। तपोदत्त ने बोला, पुरुष को बोला, बहुत अच्छे। ना हम जाने कोस्ति भवान, लास्ट में बोला है ये बात। चैप्टर तपोदत्त, बहुत अच्छे। तपोदत्त ने बोला है पुरुष से कि भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कौन है, लेकिन उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी, ये बात बोला था लास्ट में तपोदत्त ने, बहुत अच्छे। फोर्थ हम लोग अब फोर्थ बिट पे चलते हैं। फोर्थ बिट क्या है? स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद जो है, बोल्ड लेटर्स को आपको उसको बेस बनाना है और अपने क्वेश्चनिंग करनी है। तपोदस्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। आंसर क्या होगा? कया, बहुत अच्छे। तपोदत्तः तपश्चर्या, आंसर हो जाएगा कया। या फिर आप एक और चीज देखिए, आपका जो फर्स्ट बिट है, सेकंड वन, फर्स्ट बिट ख, फर्स्ट बिट सेकंड क्वेश्चन देखिए, तपोदत्ता, सेम आंसर इज गिवन देयर, केन प्रकारेण। तो आप लोग कया भी लिख सकते हैं, केन प्रकारेण भी लिख सकते हैं, बोथ आंसर्स आर राइट। ओके, तपोदत्तः सेकंड वन क्या बन जाएगा? कह, बहुत, कह प्रथमा एक वचन में बन जाएगा, बहुत बढ़िया। पुरुषः नद्याम सिकताभिः, नद्याम, ये अच्छा है, बताइए। हाँ, नद्याम पद जो है, यस, नद्याम पद जो है वो सप्तमी एक वचन है। तो कुत्र या कस्मिन भी चलेगा, लेकिन आप पुत्र लिखिए, पुत्र ज्यादा, मैंने पहले भी बताया ना कि सप्तमी के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, विभक्ति वचन में डाउट है कि एक वचन है या द्विवचन है बहुवचन है, पुत्र लिखिए, वो सब जगह फिट हो जाएगा। तो पुत्र लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञानम, यस, अक्षर ज्ञानम, ज्ञानम। हाँ बोलिए, क्या बोल रही है बेटा? शास्त्रा, कम बनेगा,
क्यों? क्योंकि ज्ञान शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द होता है। किम किम शब्द जो है वो पुल्लिंग की स्थिति में यूज होता है, क कौ के किम के कानी ना, लेकिन कम रूप बनता है नपुंसकलिंग की स्थिति में, तो ज्ञानम के लिए कम लिखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए अब नेक्स्ट है तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। विद्याध्ययनाय, हाँ, किमर्थम, हाँ, किमर्थम फॉर व्हाट, किसके लिए, ठीक है ना, किस किस कार्य के लिए गया गुरुकुल को, तो विद्या अध्ययन के लिए गया। तो विद्याध्ययनाय में चतुर्थी है, चतुर्थी में हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी में हमारे पास आता है के लिए, तो किस काम के लिए गया, क्वेश्चन आपको बनाना है किस लिए गया, तो किस लिए मतलब किमर्थम, फॉर व्हाट। चलिए बहुत अच्छा बताया बेटा। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यास करणीय, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कुत्र क्यों बनेगा, यहाँ तो गुरुगृहम देखने में लग रहा है कि द्वितीय बनना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। वो प्लेस की बात की गई है कि भाई तुमको गुरुगृह जाना है, जब गुरु गुरु के घर जाना है तो कहाँ जाना है, गुरु के घर जाना है, तो कहाँ जाना है, ये क्वेश्चन बन गया आपका, आंसर हो गया कुत्र, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानि समस्त पदानि च लिखत, ठीक है, पदानाम समस्त पदानि लिखत। आपको क्या लिखना है, ये हम लोग का समास वाला सेक्शन आ गया, समास। समास हम लोग को लास्ट मतलब क्लास 9th में पढ़ना पड़ेगा, और क्लास 10th के सिलेबस में भी है, तो आप लोगों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ अभी 9th 10th दोनों को पढ़ाने के लिए, किसी तरीके से मैं वो सेट करूंगा जल्दी ही। लेकिन अभी हम लोग सामान्य ढंग से देख लेते हैं। अक्षराणाम ज्ञानम, ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विग्रह पद बोलते हैं। विग्रह पद मतलब थोड़ा बड़ा वाला, और समस्त पद मतलब छोटा वाला। जैसे मेरा नाम क्या है, रजनीश, तो रजनीश, रजनीश मतलब होता है चंद्रमा, तो रजनी, रजनी के ईश्वर, रजनी मतलब होता है रात, जो रात के ईश्वर होते हैं उनको बोलते हैं चंद्रमा। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका समझ विग्रह पद क्या बनेगा, वो बनेगा रजन्याह ईशः रजनीशः, रजनी के जो ईश्वर है वो रजनीश है। षष्ठी विभक्ति में हम लोगों ने बोला रजन्याह, इसकी वजह से यहाँ समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी तरह हर आदमी, महच्च असौ अन्विति महान्विति सा महान्विता, अभी हमारे महान्विता के नाम का अगर विग्रह पद होगा, महच्च असौ अन्विति, जिसकी व्याख्या बहुत बहुत बड़ी है, महच्च असौ अन्विति महान्विति सा महान्विता, तो जिसकी व्याख्या बहुत बड़ी है वो महान्विति है, और अगर वो लेडी है तो दैट वन इज महान्विता। तो ऐसे विग्रह पद जो होते हैं थोड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, समस्त पद छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब किसी को महान्विता बोलेंगे हम तो उसका मतलब तो इतना बड़ा है ना, महच्च सौवन्विति सा महान्विता, इतना बड़ा उसका नाम है, लेकिन उसके घर में ऐसे छोटे से नाम रख दिया गया है। किसी को नहीं पता है कि उसके नाम की मीनिंग क्या है, बस नाम रखा गया है, लेकिन बड़ा अच्छा नाम है। महान्विता का नाम बहुत अच्छा है, उसकी मीनिंग बहुत अच्छी है। नाम सभी के अच्छे होते हैं, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, नाम सभी बच्चों के अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी मीनिंग अच्छी होती है, कुछ की मीनिंग आपको अपने ट्रेडिशन में मीनिंग नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम खराब है, नाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अक्षराणाम ज्ञानम, आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञानम। सिकतायाह सेतु, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, सिकता सेतु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। पितुः चरणैः, पितृचरणैः, बहुत अच्छे। गुरोः गृहम, गुरुगृहम, बहुत अच्छे। विद्यायाः अभ्यासः,
विद्याभ्यास है, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष है मेरे नाम की तरह। लेकिन आपको समास का नाम अभी नहीं लिखना है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सिखाएंगे, जरूरी है आप लोगों को सीखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम कुरु। सेम उसी वही प्रोसेस है, इसको बड़ा करने के लिए बोल रहा है। अब बड़ा हम लोग करके देखते हैं क्या है। नयन युगलम नयनयोः युगलम, नयन युगलम आंखों का जोड़ा, नयनयोः युगलम। अब जल प्रवाहे, हाँ जल प्रवाहे मतलब जल का प्रवाह उसके अंदर, सप्तमी। तो जलस्य, जल का, जलस्य प्रवाहे जल प्रवाहे, षष्ठी तत्पुरुष समास है बेटा यहाँ पे। तपश्चर्या, और लोग बोलिए, और ट्राई करिए। तपसाह नहीं होगा बेटा, तपसह चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपसह चर्या, तपसह यानी तपस्वी, चर्या मतलब उसकी उसका पैटर्न, उसका उसकी उसकी डेली डेली शेड्यूल। तो तपस्या, तपस्वी का जो रेगुलर शेड्यूल होता है दैट वन इज तपश्चर्या। तपस्वी का एक ही शेड्यूल होता है, हमेशा तपस्या करो, तपस्या करो और तपस्या करो। तो तपसह चर्या, तपश्चर्या। चलो अच्छा है, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया बेटा। जलोच्छल ध्वनि ही, जल के, मैं अभी आपको हिंट देता हूं, जल के उछलने की ध्वनि। नहीं, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए तो आपको बताने में आसान होगा। मैं आपको हिंदी में हिंट दे रहा हूं, जल के उछलने की ध्वनि। की कब आता है, षष्ठी में आता है ना। हाँ, जलस्य, हाँ जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि ही जल उच्छलन ध्वनि। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेतु निर्माण, निर्माण प्रयासम, प्रयास सॉरी, सेतोः निर्माण प्रयासः, निर्माणस्य प्रयासः। सेतोः में षष्ठी, निर्माणस्य में षष्ठी, प्रयासः, सेतु के निर्माण का प्रयास, दैट वन इज सेतु निर्माण प्रयास। तो सेतोः प्लस सेतोः निर्माणस्य प्रयासः। समास में हम लोग को प्लस नहीं लिखना होता, प्लस हम लोग को सिर्फ संधि में लिखना होता है। चलिए लास्ट वन है, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके ठीक बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम रचयत। अलम प्रयोग है, अलम मतलब होता है स्टॉप, बस बस बस। तो अलम चिंतया, चिंता मत करो, बस चिंता मत करो। किसी को मना करना होता है तो बोलते हैं अलम। तो इसी तरह आपको अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब आपको दो एग्जाम्पल दिया उसने, भय लिखना है और कोलाहल लिखना है, दोनों के साथ तृतीया लिखिए और फर्स्ट हिस्से में अलम लिख दीजिए। तो बन जाएगा अलम, भय के लिए तृतीया में क्या बनेगा, भयेन। बहुत, अलम भयेन, बहुत अच्छे। फिर नेक्स्ट वन है कोलाहल, अलम कोलाहलेन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट वन है अनुयोगे द्वितीया, अनु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब आपको जो वर्ड दिया है वहां पे आपको द्वितीया सेट करनी है। क्या, गृह वर्ड है, गृहम के लिए। अब बोला माम अनु स गच्छति, माम अनु सह गच्छति, मेरे साथ वह जाता है। उसी तरह है गृह, तो गृह के लिए द्वितीया में क्या बनेगा, गृहम। गृहम, अनु जैसे है वैसे यूज करेंगे आप। अब आप सोचिए कि गृहम के साथ कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। गृह के आसपास क्या चीजें हो सकती हैं, गृहम अनु
गृहम अनु स, फिर घर घर के साथ वह जाता है, घर के साथ तो जाएगा नहीं, घर तो एक ही जगह फिक्स होता है ना। तो गृहम अनु क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये सोचो। गृहम अनु मार्गाः सन्ति, गृहम अनु वृक्षाः सन्ति, गृहम अनु गृहाणि सन्ति। घर के अगल बगल कौन कौन, घर के साथ क्या क्या चीजें हैं? वृक्षाः सन्ति। आप लोग लिख लीजिए वृक्षाः सन्ति। चलो अगले में देखते हैं पर्वत। तो पर्वत के लिए बताइए क्या बनेगा? पर्वतम अनु, पर्वतम अनु, यहां तक तो ठीक है। अब पर्वत के अगल बगल क्या चीजें हैं, साथ में क्या क्या चीजें हैं? पर्वत पे क्या होता है? ढेर सारा वो क्या बोलते हैं, स्नो होता है, बहुत सारा स्नो होता है उधर ना, बहुत सारा बर्फ होता है ना। तो उस स्नो को बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे हिमनद, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स, पर्वतों के ऊपर ही तो ढेर सारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, पर्वत के चारों तरफ होते हैं वो। तो हम लोग बना लेंगे पर्वतम अनु हिमनदाह संति, हिमनदाह संति। और भी बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, और सोचेंगे तो और भी कुछ बन जाएगा, लेकिन एक ही सभी लोग लिखिए तो आप लोग को डाउट नहीं होगा कभी। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, बिना योगे द्वितीय, द्वितीय विभक्ति का योग प्रयोग करना है। जैसे अक्षर ज्ञानम, अब वर्ड दिया है परिश्रम, क्या बन जाएगा? परिश्रमम, परिश्रमम विना। अब सोचिए, कार्यम सिद्ध्यंति अथवा न सिद्ध्यंति? परिश्रम के बिना आपका काम कंप्लीट हो जाता है, न सिद्ध्यंति। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग बचपन में आप लोगों ने पहले भी एक श्लोक सुना होगा ना कि कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ऐसे करके श्लोक है, मैं फर्स्ट लाइन भूल रही है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, सुना है कभी? नहीं सुना है शायद। परिश्रमम बिना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, आप लोग लिख लीजिए, परिश्रमम बिना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। यस। नेक्स्ट वन है अभ्यास। तो अभ्यास के लिए क्या बनेगा द्वितीय में? यस, अभ्यासम बिना, अभ्यासम बिना। अब बताइए, अभ्यास के बिना ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अभ्यासम बिना ज्ञानम कथम भवति, अभ्यास के बिना ज्ञान कैसे हो सकता है? कथम भवति के आगे क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। अभ्यासम बिना ज्ञानम कथम भवति। चलिए नेक्स्ट वन है यावत योगे द्वितीय, यावत के लिए द्वितीय योग प्रयोग यूज होती है। संध्याम यावत गृहमुपैति, संध्या तक घर लौट आओ, संध्या शाम होने तक घर लौट आओ, ये इसकी मीनिंग हो गई। तो मासम यावत, हाँ, मासम यावत कार्यक्रम प्रचलिष्यति, पूरे महीने भर कार्यक्रम चलेगा। जैसे हम लोग का अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है ना, तो पक्षम यावत, पक्ष, एक पक्ष तक चलेगा, 15 डेज तक चलेगा। तो पक्षम यावत हिंदी हिंदी दिवसस्य कार्यक्रमम प्रचलिष्यति, पूरे एक हफ्ते, एक 15 दिनों तक वो हिंदी दिवस के कार्यक्रम प्रचलित चलते रहेंगे। तो उसी तरह बोलेंगे आप, मासम यावत कार्यक्रम प्रचलिष्यति, पूरे महीने भर कार्यक्रम चलेगा। नेक्स्ट है वर्षम यावत, सॉरी वर्ष शब्द है तो वर्षम बन जाएगा ना। तो वर्षम यावत, पूरे महीने, पूरे साल भर हम लोग को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, चाहिए के लिए अनियर प्रत्यय हम लोग लगाते हैं। तो वर्षम यावत पठनीयम,
वर्षम यावत पठनीयम। यही आपके सारे आंसर्स हो गए। मैं आपको ये सारे आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से बिट नंबर 7 के जो आंसर्स होंगे वो मैं हैंड रिटन दिखाऊंगा। बाकी सारे प्रिंटेड सेम सेम आप लिखिएगा, लेकिन बिट 7 का जो आंसर आप लिखिएगा वो मैंने जो सिखाया वो लिखिएगा। आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा वहां कुछ और लिखा है, उसको नहीं लिखिएगा। मैं उसको रिटन फॉर्म में वहां पे लिख के दिखा दूंगा। तो जो रिटन होगा सेक्शन उसको करिएगा आप, तो 7th बिट में केवल। बाकी में जैसा है वैसा आप कर लीजिएगा। मैं अभी भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब बताइए इस पूरे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं है? चलिए फिर अच्छा है। अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके, आप लोगों को पढ़ा करके। एक बार फिर से आप सभी लोगों को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारा आशीर्वाद आपके शिक्षक की ओर से। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे और एक बड़े और अच्छे इंसान बन करके दिखाएंगे, ताकि जब आपके शिक्षक को ये पता चले कि आप अच्छे इंसान बन गए हैं या आप सफल व्यक्ति बन गए हैं, तो उस शिक्षक को भी प्रसन्नता हो। इसी उम्मीद, इसी आशीर्वाद के साथ आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ गुड डे।